हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में। पिछली वीडियो जो मैंने जीएस की स्ट्रैटेजी अपलोड करी थी उसमें ये कमेंट था कि प्लीज़ आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न शेयर करो। सो आज के वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका आरआरबी ग्रुप डी में क्या सिलेबस होता है, क्या उसका एग्जाम पैटर्न है, कैसे आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो भी करेगा जो भी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी और आप उसे इजीली समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कब कब हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता है कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम का शेड्यूल किया गया है कि आपका अप्रैल में होगा और मई जून में होगा। जैसे आपका अप्रैल में ग्रेजुएशन लेवल का कंप्लीट होगा और मई जून में अंडर ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम कवर होगा। उसके बाद आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स हो सकते हैं। शेड्यूल वगैरह भी आरआरबी ग्रुप डी के लिए नहीं आई है, रेलवे ने ऐसा कोई भी शेड्यूल रिलीज़ नहीं किया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि पहले आपका एनटीपीसी खत्म होगा क्योंकि इसकी नोटिस आ चुकी है। उसके बाद ही आपकी आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम होगी। तो अगर अभी से देखें तो आपके पास 6 मंथ का टाइम है। 6 मंथ के अंदर आप अपना आरआरबी ग्रुप डी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। इससे पहले कि मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊं, आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का फीचर देख लो, बिकॉज ये आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो या फिर कोई अदर एग्जाम्स। मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि अगर हम बात करें डाउट्स की, तो जैसे स्टूडेंट्स के पास काफ़ी डाउट होता है क्वेश्चंस को लेके कि कैसे सॉल्व होगा, तो किसी भी तरीके का अगर आपके पास डाउट है तो वो डाउट आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एआई के थ्रू आपके सारे सवालों का समाधान मिल जाएगा। समाधान एआई आपके सारे सवालों का समाधान कर देगी। जो भी आपके पास डाउट्स है आप यहाँ पे पूछ सकते हो और आपका इंस्टेंटली सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा सॉल्यूशंस के थ्रू। उसके बाद हम बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको मिल रहा है टेस्ट सीरीज़ एंड पीवाईपीज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ एंड बहुत सारे पीवाईपीज़ आपको देखने को मिलेंगे नए नए तरीके के, ठीक है। उसके बाद रिवीजन की बात करें तो रिवीजन के लिए आपको मिल जाएगा स्टडी नोट्स, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स को क्या है ना, टाइम की कमी होने की वजह से स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नोट्स भी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ से आप इजीली उन नोट्स को डाउनलोड करके अपना पढ़ाई भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि किसी भी स्टूडेंट को नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो यहाँ से नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करके अपना इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो या फिर कोई अदर एग्जाम्स। तो इसकी प्राइस है 1055 रुपीज़, जो कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो SST कैपिटल में, तो आपको और 12% इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हो, बहुत ही अच्छा फीचर आया है इस टाइम पे। आप चाहो तो इसका परचेस कर सकते हो, टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ना तो आपको और 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हो, लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना मत भूलना। और आज ही टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स परचेस कर लो और इन सारे फीचर्स का फ़ायदा उठाओ। अब हम बात करने वाले हैं कि आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है वो इसका प्रोसेस क्या है, कितने प्रोसेस होते हैं इसमें, जिसमें आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम पूरा कवर होता है। तो अगर हम बात करें तो इसके 4 प्रोसेस में पूरा आपका ओवरऑल आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है। पहला आपका होता है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जहाँ पे आप कंप्यूटर से एग्ज़ाम देते हो, रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसके बाद आपका आता है फिजिकल टेस्ट आपका होता है, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है एंड आफ्टर दैट आपका मेडिकल होता है। तो ये 4 प्रोसेस है जिसको आपका आरआरबी ग्रुप डी में, लाइक ये 4 प्रोसेस होते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का जब आपका एग्ज़ाम होता है, चारों प्रोसेस उसमें होते हैं। बात करते हैं कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है वो 4 सब्जेक्ट्स का होता है। पहला आपका जनरल साइंस, देन आपका मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर आपका आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। यानी कि ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें कि आपके इन 4 सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल साइंस का। जनरल साइंस से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स से आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बच गया आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, तो वहाँ से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। जनरल साइंस से 25 मार्क्स का, मैथ्स से आपका 25 मार्क्स का, रीजनिंग से आपके 30 मार्क्स के और जीके करंट अफेयर्स से 20 मार्क्स का। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। यानी कि आपको चारों सब्जेक्ट का मिला के 100 मार्क्स का आपको एग्जाम देना होता है। अगर टाइमिंग की बात करूँ तो 90 मिनट मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के अंदर आपको इन 4 सब्जेक्ट का एग्जाम क्लियर करना होगा और नेगेटिव मार्किंग जाती है 1/3 की।
अगर हम बात करें कि इन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपको कौन से सब्जेक्ट पे करना है, तो वो है आपको रीज़निंग। रीज़निंग पे आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना होगा क्योंकि आपने देखा कि रीज़निंग आपका 30 मार्क्स का आता है और इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, तो इस पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है। उसके बाद आपको मैथ्स पे फ़ोकस करना है, उसके बाद आपको साइंस पे। इन 3 सब्जेक्ट पे आप थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करोगे, जीके और करंट अफेयर पे थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि जीके और करंट अफेयर से आपके सिर्फ 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो आपके बचे 3 सब्जेक्ट, वहाँ से आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इन पे ज़्यादा फोकस रखना है एज़ कम्पेयर टू जीके एंड करंट अफेयर। एनटीपीसी में जीके का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए स्टूडेंट्स उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ग्रुप टी में आपका रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, तो आप रीजनिंग, मैथ्स और साइंस पे ही फोकस करोगे ज़्यादा, और जीके करंट अफेयर पे थोड़ा कम करोगे तो चलेगा। तो मार्किंग स्कीम हमने बात कर ली कि कितने मार्क्स का आपका कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कितना आपको टाइम मिलता है और क्या उसका नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम मैथ्स का सब्जेक्ट सिलेबस कवर करेंगे कि मैथ्स में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन सा चैप्टर है जो आपको कवर करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो, हमें अरिथमेटिक वाले पोर्शन में हमें कवर करना है परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट यानी कि लाभ हानि और छूट, उसके बाद आपका एवरेज औसत, उसके बाद आपका एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। यहाँ पे जितने भी आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना, लाइक जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं, ये सारे आपको कवर करने हैं, ये अरिथमेटिक का भी और एडवांस का भी। अरिथमेटिक में आपके 60% से क्वेश्चन आता है और एडवांस से आपका 40% तक क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस अरिथमेटिक पे रखना है। तो ये जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये सारे ही आपके मैथ्स का सिलेबस है, इसे या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लो। ये सारे आपके सिलेबस है मैथ्स के। अब हम देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा क्या सिलेबस है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो, करंट अफेयर में हमें कवर करना होता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स एंड पर्सन से, नेशनल एंड स्टेट लेवल स्कीम से, जो स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल पे जो स्कीम्स वगैरह निकलती हैं उसके ऊपर, इंडेक्स 2023 और 24 से क्वेश्चन आते हैं। अवार्ड्स से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जो स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड मिलती है, फिल्म के लिए मिलती हैं, लिटरेचर या फिर ऑनर्स वगैरह के लिए जो अवार्ड मिलती है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता है, बुक्स एंड ऑथर्स, इंटरनेशनल समिट, नेशनल एंड स्टेट स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इंपॉर्टेंट डेट एंड उसके थीम से, मिलिट्री एक्सरसाइज, सीएम, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड डांस वगैरह, जो यहाँ से नॉर्मल आपके आ जाते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स का सिलेबस है जो आपको कवर करना है। स्क्रीन पे आपने देखा ही होगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लेना बैक करके। तो ये आपके करंट अफेयर्स के सिलेबस हो गए। ऐसे ही मैं आपको एक एक करके सबके सिलेबस दिखा दूंगी और इसके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैंने अलग टेलीग्राम चैनल बनाया है जो कि हमारा गुरुकुल के नाम से है, और एनटीपीसी वालों का अलग ग्रुप है, ताकि उनका मिक्सअप ना हो। आरआरबी ग्रुप डी वाले अपने अलग प्रिपरेशन करेंगे और अपना एनटीपीसी वाले अलग प्रिपरेशन करेंगे। सो जैसा कि मैंने बताया, ये आपके जो भी सिलेबस है, आप एक एक करके यहाँ पे स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी स्लाइड, वो आप देख लेना। जो भी आपका सिलेबस है आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेनी है या फिर आप इसे नोट डाउन कर लेना। बाकी के जो पीडीएफ्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में सारे सिलेबस मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से मैं क्या करूँगी, सबके पीडीएफ दे दूंगी। अगर कोई सब्जेक्ट रह गया है तो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना, जो भी करना है वहाँ से कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी से आपके पास ना 6 मंथ है, लाइक 6 मंथ आपके पास एवरेज है कि आप 6 मंथ के अंदर अपना आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर करोगे। तो हमने स्टार्ट किया है एक गुरुकुल बैच, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। 6 मंथ की पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिलेगी। 6 मंथ में आपको कैसे अपना सिलेबस टैकल करना है, कैसे कवर करना है। 6 मंथ तो ज़्यादा ही हो गया, हम कोशिश करेंगे कि 120 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर कर दे। लाइक 4 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उस ग्रुप में क्या होगा कि उसमें आपको मिलेंगे डेली टारगेट्स जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है। तो उसमें आपको मिलेंगे डेली टारगेट्स अटैच विद वीडियो लिंक्स, जहाँ से आप उन वीडियोस और उन टारगेट्स को कंप्लीट करोगे। साथ ही साथ आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगी, और हर वीक आपका क्विज भी होगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो ये सारी चीज़ें उस ग्रुप में होंगी। अगर आपको डिटेल में जानना है उस बैच के बारे में, तो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, मैंने उसके बारे में डिटेल भी डाला हुआ है, या फिर आप कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी के लिए वो बैच ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका पूरा डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।